Hello everyone, welcome to all at my YouTube channel Next Vision. I am Kumar राजेश। तो अप्रोक्स 3 वीक बाद हम मिल रहे हैं आपसे। इस बीच में दीपावली, छठ दोनों फेस्टिवल जो बड़े फेस्टिवल होते हैं निकल चुके हैं। ठीक है, ठंड भी आ चुकी है और अपना क्लास बहुत दिन से बंद था, तो आज से मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ अगेन। आप सभी का वेलकम। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, जो भी सीरीज चल रहा था और नीट पीवाईक्यू सीरीज का है, जो क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जो अपना सीरीज चल रहा था। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हम डिस्कशन कर चुके थे। आज का 21st क्वेश्चन है। इस 21st क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है नीट 2025 2025 का ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक स्फेरिकल शेप का बैलून है, बैलून में गैस भरा हुआ है, गैस फिल है पूरा बैलून, उसका रेडियस आर है। जब इसमें गैस फिल है तो रेडियस आर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। उस गैस का डेंसिटी रो है, रेडियस आर है। अब बैलून का जो मटेरियल है उसका सरफेस टेंशन एस दे रखा है। ठीक है, और गैस को पंचर किया जाता है, जो पंचरिंग एरिया है वो ए है। ठीक है, गैस मतलब गैस बाहर निकलने के लिए एरिया ए दे रखा है। और ये क्वेश्चन में एक रिलेशन ऐसा दे रखा है एस ए रो आर में, मतलब टी, यहाँ पे टी टाइम है। टाइम के बारे में ये बोल रखा है कि ये जो टी टाइम में है, टी टाइम में रेडियस जो है, रेडियस आर से 0 हो जाता है। मतलब कहने का हुआ कि पूरा गैस क्या है, स्केप आउट हो जाते हैं, बैलून से बाहर हो जाते हैं, तभी तो रेडियस आर से 0 होंगे। ठीक है, और वेलोसिटी के बारे में, जिस वेलोसिटी से गैस निकल रहा है उसके बारे में बोल रखा है कि वेलोसिटी जो है रेडियस पे डिपेंड करता है आर टू दी पावर ए के फॉर्म में। ये नहीं लिखा है डायरेक्टली, इनवर्सली, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, और टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रेडियस आर टू द पावर ए, ऐसा बोल रखा है। अब वो डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, ये क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है। ठीक है, ऐसा। और ये चार ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ए का वैल्यू क्या होगा, ये इन्होंने पूछ रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, अपना वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे और आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, तो यहां से देखिए कैसे आगे जब हम करेंगे तो टाइम, ये जो टाइम है तो इसका डायमेंशन तो टी ही लिखा जाएगा, इसका डायमेंशन क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखे तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन होगा बच्चे एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2 होता है फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन यही होता है एम एल टी के पावर -2। और एल जो है नीचे भी है, तो एल एल कट जाएगा तो इसका डायमेंशन कितना बचेगा, एम टी के पावर ऑफ -2, ऐसा बचेगा। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन यहां से हम लिखे तो एम टी के पावर -2, एम टी के पावर -2 लिखा जाएगा। इसके पावर में कितना है, इसके पावर में अल्फा। एरिया का डायमेंशन लिखे तो एल स्क्वायर, एल स्क्वायर के पावर, एल के पावर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर के पावर कितना है, बीटा है, तो बीटा लिख दीजिए। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का तो एम होगा, अब वॉल्यूम का कितना होगा, एल के पावर -क्यूब। ठीक है, इस पे पावर कितना है, इस पे पावर है गामा। और रेडियस आर मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डायमेंशन एल लिखा जाएगा, और एल का जो डायमेंशन होगा वो डेल्टा लिखा जाएगा। ऊपर पावर जो है वो डेल्टा है। अब क्या है, यहां से इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब इधर नहीं कुछ है तो टाइम के पावर 1 है, एम के पावर यहाँ पे 0 है, और एल के पावर कितना है, 0 है, ऐसा हम लिख सकते हैं डायमेंशन में इधर लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या कर लीजिए, एम एल और टी के डायमेंशन को इक्वेट कर लीजिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए। अगर मैं यहां से एम
सबसे पहले अगर मैं m के पावर को इक्वेट करूं तो देखिए m के पावर यहाँ पे कितना है, m के पावर यहाँ पे गामा है, यहाँ पे m के पावर कितना है अल्फा, और यहाँ m के पावर कितना है 0। तो मतलब m के पावर अल्फा और m के पावर गामा, मतलब यहाँ m के पावर 0, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 होगा। एक इक्वेशन तो ये बनेगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जिन बच्चे को नहीं समझ में आया मैं उनके लिए बता दूं कि बेस सेम होता है, पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये बच्चे वाली बात है। m के पावर कितना है अल्फा, यहाँ m के पावर कितना है गामा, इधर कितना है m के पावर 0। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो यहां से m के पावर अल्फा प्लस गामा हुआ राइट हैंड साइड से, और इधर से एंड इधर से कितना हुआ 0, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बना है, सॉल्यूशन अभी नहीं मिला है, ठीक है। आइए इधर नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं, आप t के पावर थोड़ा इक्वेट कर लीजिए, तो देखिए यहां से t के पावर कितना है -2 अल्फा, और यहाँ t के पावर कितना है, तो मतलब -2 अल्फा इज इक्वल टू 1, और तो कहीं भी t इक्वेशन में पूरा है ही नहीं, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -1, माइनस हाफ हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -हाफ हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा -हाफ है, तब आप ऑप्शन को इलिमिनेट कीजिए। ये चूंकि थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिख दिया है ना क्वेश्चन में कि वेलोसिटी वैरी डिपेंड्स ऑन रेडियस r टू द पावर a, ये क्वेश्चन में मतलब कंप्लीट लिखा ही नहीं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थोड़ा सा है, ठीक है। लेकिन जिसके पास इंटेलिजेंस है वो आंसर को निकाल सकता है ऑप्शन से। देखिए कैसे, ये हो गया अल्फा गाम, ये हो गया हाफ अल्फा हाफ। अब यहाँ पे अल्फा हाफ दो ही ऑप्शन में है, ए सी और डी में, ए और बी में तो है ही नहीं, थी इसे आप इलिमिनेट कर दीजिए कि ए बी आंसर नहीं हो सकता। आइए अब इधर कैसे चेक करेंगे, गामा कितना होगा, गामा यहां से अल्फा हाफ है तो गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा, गामा प्लस हाफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गामा यहाँ पे माइनस हाफ है, गामा यहाँ पे कितना प्लस हाफ है, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गए, इलिमिनेट हो गए, ये भी ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। इतना बस एक मतलब दो पैरामीटर्स के पावर को इक्वेट कर दे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, इनकम्प्लीट इतना टफ क्वेश्चन होने के बावजूद भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस एक बार आप m के पावर को इक्वेट कर लीजिए, एक बार आप t के पावर को इक्वेट कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन का। अब उसके बाद कोई l के पावर को इक्वेट करेगा, l का पावर, अब आंसर निकल चुका है, अब l के पावर को इक्वेट करेंगे, मैं आगे बता दे रहा हूं। l के पावर इक्वेट करेंगे तो l के पावर देखिए क्या लिखाएगा, l के पावर लिखाएगा 2 बीटा, l के पावर यहां से 2 बीटा लिखाएगा, l के पावर यहां से -3 गामा लिखाएगा, -3 गामा लिखाएगा, यहां से +डेल्टा लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा। ये l के पावर हुए राइट हैंड साइड में, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से हमको गामा मिल चुका है, अल्फा, एक इक्वेशन है, दो अननोन है। अगर मैं यहां से बीटा का वैल्यू -1 पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और गामा है पॉजिटिव तो ये माइनस, गामा है कितना, गामा है +हाफ तो ये -3/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा यहां से निकालें तो 3/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। 7/2 जो हम ऑप्शन सी करेक्ट किए हैं, देखिए डेल्टा का वैल्यू 7/2 है। तो आंसर पे तो इसको करने की एग्जाम में जरूरत ही नहीं है, बस आंसर तक तो हम यहीं पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। आप बात समझ रहे हो मेरा कि आंसर, देखिए क्वेश्चन का आंसर निकालना एक अलग बात है, पूरी सॉल्यूशन करना, कौन आंसर चेक कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता है, तो आपका आंसर कैसे निकाले हो ये मैटर नहीं, आंसर कितना जल्दी निकाले हो ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये 2025 का क्वेश्चन था, नीट का पहला क्वेश्चन आज का था ये।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ का है? 89 का है। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपका बोर्ड पे। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा का जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, ये क्वेश्चन है आपका नीट 89 का क्वेश्चन है। नीट 89 का क्वेश्चन है। नीट 89 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 नीट 89 का है, 1989। ये नीट 18 AIPMT, उस समय नीट कहाँ हुआ करता था? AIPMT का क्वेश्चन है। AIPMT का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, 80 प्लस BT स्क्वायर। जहां पे x जो है वो किलोमीटर में है। x दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर। और t दे रखा है सेकेंड में। t किसमें? यूनिट में दे रखा है, सेकेंड में। 4 ऑप्शन लिखे हैं क्वेश्चन में। अब पूछा है यूनिट ऑफ बी क्या होगा? यूनिट ऑफ बी क्या होगा ये पूछ रखा है आपसे। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यूनिट ऑफ बी आपसे क्या किया गया? पूछा गया। यूनिट ऑफ बी आपसे क्या किया गया? पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ऐसा पूछा। ये रिलेशन है x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर। x जहां पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर है, t सेकेंड में है। यूनिट ऑफ बी पूछा है। AIPMT 1989 का क्वेश्चन है ये। तो कैसे इसका आंसर करेंगे? इसका भी आंसर विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो यूनिट x का होगा, यूनिट ऑफ x, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? यूनिट ऑफ x किसके बराबर होगा? यूनिट ऑफ BT स्क्वायर, यूनिट ऑफ BT स्क्वायर, ऐसा होगा। तो मतलब ये है किलोमीटर में, ये है किलोमीटर में। आप ये b इंटू t सेकेंड में है, तो ये सेकेंड का स्क्वायर हुआ, ये सेकेंड का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? तो b का यूनिट क्या आ जाएगा? b का यूनिट आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यही आपका क्वेश्चन में है कि किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा b का यूनिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा है। ये भी AIPMT 1988 का क्वेश्चन है। AIPMT 1988 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? 88 का क्वेश्चन है। और ये पूछा है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएंगे ये। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, L वेक्टर। L वेक्टर क्या होता है? L वेक्टर जो होता है, L वेक्टर होता है, L वेक्टर जो होता है, L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ठीक है। और इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे तो L इज इक्वल टू R इंटू P, मतलब ये R इंटू P लिखा जाएगा, ठीक है। R इंटू P, तो R डायमेंशन किसका हुआ? मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, L हुआ इसका डायमेंशन। अब P जो है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी।
तो मास का लिखेंगे तो m लिखाएगा डायमेंशन, वेलोसिटी का लिखेंगे l t के पावर -1 लिखा जाएगा। तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, m l स्क्वायर t के पावर -1। ये किसका डायमेंशन हुआ, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हुआ। किसका डायमेंशन हुआ, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ये होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हो जाएंगे। ये भी आपका क्वेश्चन AIPMT 89 का क्वेश्चन है, AIPMT 89 का क्वेश्चन है, AIPMT 89 का क्वेश्चन है, AIPMT 89 1989 का क्वेश्चन है, 1989 का क्वेश्चन है। 89 में ये क्या पूछा है, सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 क्वेश्चन, सेल्फ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इसका डायमेंशन आपसे पूछा गया। सेल्फ इंडक्टेंस को भी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूं। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैं डायमेंशन बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। इससे बता, देखिए कोई भी क्वेश्चन, ये क्या है, इंटरलिंकिंग, इतना डेप्थ में पूछा गया है कि 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके एक कॉन्सेप्ट को पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है फोर्स, 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 फोर्स पर यूनिट करंट, करंट इनटू लेंथ, पर यूनिट करंट इनटू लेंथ, ये लिखा जाता है क्या, ये लिखा जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब इन सब का आप डायमेंशन को लिख दीजिए। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml t के पावर -2। करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, करंट का डायमेंशन a ही लिखेंगे, ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन अगेन l हो जाएगा। ठीक है, तो l तो यहां से निपट जाएंगे। अब फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका फाइनल डायमेंशन हो जाएगा m a के पावर 0, a के पावर सॉरी a के पावर 0 नहीं, l के पावर 0, l के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -2 और t के पावर -2 और a के पावर -1। ये हो गया किसका डायमेंशन, ये हो गया डायमेंशन किसका, ये डायमेंशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद हम डायमेंशन बात करते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का बात करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड B इंटू ए, B इंटू ए, B इंटू ए होता है मैग्नेटिक, ये क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ठीक है, तो एरिया इसमें आ गया, ए जहां पे क्या है, एरिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया m l के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -2, t के पावर -2 और a के पावर -1, a के पावर -1। और यहां से एरिया का डायमेंशन क्या लिखेंगे, l का स्क्वायर लिखेंगे, l का स्क्वायर। यहां से नेट डायमेंशन जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, m l का स्क्वायर, l का स्क्वायर, t के पावर -2 और a के पावर -1, a का पावर -1। ये किसका डायमेंशन हुआ, ये डायमेंशन हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का। यहां तक आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे, यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। और इसके बाद ये जो सेल्फ इंडक्शन है L, अब इसका डायमेंशन आप इजीली समझ सकते हैं क्या होता है। इसका डायमेंशन जो है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। सेल्फ इंडक्शन L का जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स,
मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या आया? मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन आया है m l के पावर 2 t के पावर -2 t के पावर -2 a के पावर -1 अपॉन करंट का डायमेंशन क्या है? a, करंट का डायमेंशन a। तो नेट डायमेंशन जो इसका लिखा जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -2 t के पावर -2 a के पावर -2 a के पावर, ये किसका डायमेंशन हो गया? नेट l सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन हो गया? सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन यही निकल गया। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ये दिखेगा ही दिखेगा क्वेश्चन के अंदर, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिखेगा ही दिखेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएंगे? 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? एक मिनट में क्वेश्चन देख लो। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन टॉर्क का, ये AIPMT 89 का क्वेश्चन है। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है। AIPMT 1989 क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 25 टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, एक ऑप्शन जो टॉर्क का होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, टॉर्क टाउ से लिखते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन mlt के पावर -2। अब परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या हुआ? जो लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर जैसे फोर्स ये लग रहा है F, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं। अगर ये पॉइंट P है सपोज, तो यहां अगर फोर्स निकल रहा है, ये लेंथ अगर L है, R है, कुछ भी है, तो F क्रॉस R होगा ऐसे करके ये, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन L है, तो टॉर्क का नेट डायमेंशन क्या हो जाएगा? m L स्क्वायर t के पावर -2। ये एक ऑप्शन होंगे आपके क्वेश्चन के अंदर जो आपका सही सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 1990 में पूछा गया है, 1990 में पूछा गया क्वेश्चन एक, ठीक है। क्या है वो क्वेश्चन? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। AIPMT क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएंगे। AIPMT 1990, ठीक है। क्या पूछा गया है? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशनल क्या होंगे? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर क्या डिफाइंड होता है? प्रेशर डिफाइंड होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, या इसी को बोलते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स किसी सरफेस के ऊपर लग रहा है, किसी एरिया के ऊपर लग रहा है, दैट्स टू लीड्स जनरेट प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन इतना बार बोल दिया हूं, mlt के पावर -2 और एरिया का L स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m L के पावर -1 t के पावर -2। ये हो जाएंगे किसका डायमेंशन? प्रेशर का डायमेंशन। क्वेश्चन खत्म होता है। तो इसी मतलब स्पीड के साथ क्वेश्चन होना चाहिए आपसे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। प्रेशर का भी डायमेंशन समझ गए हम लोग, ठीक है। ऐसा तो इस वीडियो को फिलहाल मैं अभी यहीं रोक रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला वीडियो कल से आपके सामने लेके आऊंगा, अगले क्लास मतलब कल से होंगी आपका, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।